हो गया। क्लास 8 मैथ रिवीजन। पहला क्वेश्चन है -1 में क्या गुना किया जाए कि गुणनफल कितना -40 हो जाए। क्या बोला, ध्यान से देखो। -1 में क्या गुना किया जाए कि गुणनफल कितना -40 हो जाए। तो x बराबर कितना हो गया, -1 गुने x बराबर कितना -40। तो x बराबर -40 और ये -1 गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया तो कितना हो गया, x बराबर कितना 40। यानी पहला का आंसर क्या लिखेंगे 40 गुना किया। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 27 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। तो जब 27 का अभाज्य गुणनखंड बोला जाएगा तो किससे, 2 से तो नहीं कटेगा तो 3 से, 3 नवा 27, 3 तिया 9, यानी 3 गुने 3 यानी 27 का अभाज्य गुणनखंड कितना 3 गुने कितना 3 होगा। समझ गए। फिर देखो फिर क्या लिखा है, 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो जब 8 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी ये गुने गुणात्मक कितना 1/b बराबर 1/a बराबर कितना होता है 1 होता है ना। तो कट गया तो 8 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा 1/8 होगा। समझे। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 6, 9, 15 और 40 से विभाजित हो। तो 6, 9, 15, 40 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, है ना। देखो 2 तिया 6, 9, 15, 2 20। अब नहीं कटेगा, अब 3 से काटो, 3 एका 3 है ना, 3 तिया 9, 3 पचे 15 क्या 20। फिर 5 से दे दो 1 3, 5 एके 5, 5 का 20 गुना कर दो। 2 तिया 6 पचे 30 तिया 90, 90 चौक कितना 36 यानी 360 आ गया। कितना आ गया 360। तो कितना बच गया, देखो यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 और 3 एक जोड़ा है, 5 का देखो 5 का जोड़ा नहीं है, इस 4 का क्या है जोड़ा है। तो जिसका जोड़ा नहीं है, किसका किसका जोड़ा नहीं है, 5 का और किसका 2 का। तो इसमें से हम क्या करेंगे 2 गुने 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा गुणनफल एक क्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि विभाजित किया जाए। तो विभाजित में हम क्या करेंगे, इस 2 और 5 को भागा देने का काम करेंगे। तो किससे भागा देंगे 2 गुने 5 से। यानी किससे विभाजित होगा, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10, -10 नहीं 10 से, है ना। समझे। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 17,424 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 9 गुनी है तो दोनों संख्याओं क्या हैं। दो संख्याओं के वर्गों का गुणनफल क्या है, बुक दिखा दो रोको तो थोड़ा। क्या लिखा है पांचवा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 17,424 है। तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 9 गुनी है तो दोनों संख्याएं क्या है। तो देखो सॉल्यूशन क्या किए कि माना कि पहली संख्या बराबर कितना x, तो कितना बोला दूसरी संख्या 9 गुनी, तो 9x हो गया। दोनों को गुना किए x गुने 9x बराबर कितना 17,424। तो x गुने 9x स्क्वायर बराबर कितना 17,424। तो x स्क्वायर बराबर 17,424 बटा कितना 9 से इसको काटे तो कितना हो गया 1936, है ना। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1936। तो x बराबर कितना अंडर रूट 1936 और 1936 का वर्गमूल कितना x बराबर 44, है ना। तो यानी इसका जो वर्गमूल हुआ 1936 का कितना वो 44 हुआ। तो 9x का 9 गुने 44 यानी कितना 396, है ना। छठा नंबर बोला है 15,625 का वर्गमूल निकालना। कितना 15,625 का वर्गमूल। तो निकालो 15,625 का ऐसे भाग विधि द्वारा जोड़ा लगाओ। एक हो गया एक ये कितना एक से खत्म हो गया, ये और एक 2 हो गया, ये कितना जब भी उतरा तो डबल अंक 1 हो गया। फिर किससे देंगे 2 से देंगे। तो 2 दूना 4 2 दूना 4, है ना। यहाँ पे 4 और ये 24 हो गया। 6 पे 4 गया तो 2, 5 पे 4 गया तो 1 और ये कितना 5। फिर यहाँ 2 लिख दो। फिर कितना 5 है तो 5 से जाएगा 5 पचे 25, फिर 4 पचे 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 कितना 12।
यानी कितना हो गया 125। इसका आंसर हो गया, समझ गए। फिर 7वां नंबर क्या दिया हुआ देखो, 7q माइनस 6q बराबर कितना होगा। तो इसको फार्मूला के तहत बना सकते हैं, है ना, किसके तहत, फार्मूला के तहत। और नहीं तो पैटर्न जो बताए थे उसके हिसाब से क्या करना है, 1 लिख लेना है, प्लस देखो 7 है तो 7 लिखो, गुने 6 लिखो, और एक इसका एक नियम है कि कोई भी इस प्रकार से दे तो जो संख्या दी गुना करो और लास्ट में कितना लिख दो 3। तो गुना करके जो आंसर आएगा 1 प्लस 7 छक 42, 42 दिया कितना होगा 42 गुने कितना 3, 3 गुना 6 और 4 तिया 12, यानी 126 और 1 कितना 127 आंसर होगा, समझ गए। फिर 8वां नंबर क्या पूछा है कि 64 का घनमूल क्या होगा। तो 64 का घनमूल हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौका कितना 64। तो इसका आंसर कितना होगा 4 होगा। फिर ये क्वेश्चन पूछा है 9वां नंबर -2 का होल क्यूब गुने -2 का पावर 5 बराबर क्या होगा। तो जोड़ो, -2 का पावर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 2 प्लस कितना 5, तो -2 का पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, लिखा है कि 2.5 गुने 10 का पावर 6। 10वां नंबर क्या लिखा है 2.5 गुने 10 का पावर 6 और 8 गुने 10 का पावर -3 का गुणनफल को मानक रूप में लिखो। इसको भी गुना करो, गुने 10 का पावर -3, तो 25 अठी कितना 200, तो लिख दो 200 और एक अंक के बाद 0, तो एक अंक के बाद 0 लगा दो, और कितना 10 का पावर 6 है और ये प्लस माइनस में है तो माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया ध्यान से देंगे, दशमलव खत्म तो इसको नहीं लिखेंगे। 20 गुने 10 का पावर 6 में 3 गया तो कितना बचा 3, तो 10 का पावर 3 हो गया। अब देखो इसको यहाँ बढ़ा दो, तो 2 गुने 10 का पावर 1 लिख सकते हैं, तो 20 को गुने 10 का पावर 3, तो 2 गुने 10 का पावर 1 प्लस 3, यानी 2 गुने 10 का पावर कितना हो गया 4 हो गया, ये आंसर हो गया, समझ गए।